अर्धरात्रि का सूर्योदय इस अध्याय को लिखा है श्री धर्मेंद्र नाथ जी ने। आधी रात में कोई सूर्य उदय नहीं होता, मगर भारतीय आज़ादी जो हमें 14 अगस्त की रात को मिली थी, उस कारण से इसे नाम दिया गया अर्धरात्रि का सूर्योदय। पराधीन व्यक्ति का कोई सपना नहीं होता, उसके जीवन में कोई उमंग नहीं होती। वो 14 अगस्त की रात थी जब शाम से ही लोग बड़ी उमंग, जोश और उत्साह के साथ पूरी दिल्ली में घूम रहे थे। पूरी दिल्ली सजी संवरी खड़ी थी, क्योंकि वह स्वतंत्र भारत की राजधानी बनने जा रही थी। रात को 11 बजे सभी लोग संसद भवन यानी सभा भवन में आए। वहाँ श्रीमती सुचेता कृपलानी द्वारा वंदे मातरम का गायन किया गया और फिर सभा प्रारंभ हुई। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री ने अपनी मधुर आवाज़ में ट्रीटी विद डिनेस्टी नामक एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि हम कई वर्षों के बाद आज़ाद हो रहे हैं, तो यह आज़ादी आराम करने के लिए नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर उन सभी लोगों के लिए काम करने के लिए है जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। ये भविष्य आराम करने के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले समय में देश के प्रत्येक व्यक्ति तक सुविधाओं को पहुंचाने के लिए है, उनको साधन संपन्न बनाने के लिए है। उन्होंने यह भी बताया कि महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति ने जो यह सपना देखा था कि उनके देश का प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, उसकी आंख में आंसू न हो, उन आंसुओं को पोंछने और ऐसे भारत का निर्माण करने का समय है जहां सभी बच्चे सुख से रह सकें, समृद्धि और उन्नति कर सकें। शून्य काल यानी 0 आवर दिन के 12 बजे संसद भवन या विधानसभा की कार्यवाही जब 1 बजे तक चलती है, इस अवस्था को शून्य काल या 0 आवर कहा जाता है। 14 अगस्त की रात्रि 12 बजे जब 15 अगस्त शुरू हुआ, तब 0 आवर प्रारंभ हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा और उसके पश्चात यह बताया कि लॉर्ड माउंटबेटन को प्रथम गवर्नर जनरल चुना जाता है और भारतीय आज़ादी के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे अपना सम्मान मान लिया। इस समय पूरी दिल्ली खुशी से झूम रही थी। पूरी रात दिल्ली वाले जागते रहे। चारों ओर रोशन चौकियां बिठाई गई, अर्थात चारों ओर रोशनी ही थी। लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे। चारों ओर मंगल गीत, देशभक्ति के तराने बज रहे थे। कहीं भी किसी प्रकार की अशांति या अफरा तफरी नहीं थी, कोई अनुशासनहीनता नहीं थी। इस प्रकार दिल्ली वालों ने न केवल रात बल्कि पूरे दिन भर अपने आप को खुशियों में डुबा दिया। इस प्रकार भारतीय आज़ादी का सूर्य 14 अगस्त की आधी रात 12 बजे आया था। इसलिए इस पाठ को अर्धरात्रि का सूर्योदय कहा गया है। संसद के सभा भवन में प्रातः 8:35 पर उस समय के चीफ जस्टिस कानिया ने लॉर्ड माउंटबेटन को प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में शपथ दिलवाई। उन्होंने भारतीय नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें धन्यवाद दिया। इसके पश्चात वे सभी लोग वायसराय भवन पहुँचे, जहाँ से उन्हें इंडिया गेट के मैदान में ध्वजारोहण के लिए आना था। वहाँ पर 5 लाख लोग एकत्र हो चुके थे, जबकि अंदाज़ा यह था कि मुश्किल से 10-15 हज़ार लोग ही एकत्र होंगे। ऐसी भयंकर स्थिति में वहाँ पहुँचे हुए सलामी लेने के लिए सैनिक सब इधर उधर हो गए और बैंड बजाने वाले सब भीड़ में खो गए और इस प्रकार सलामी लेना मुश्किल था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आप तो झंडा ही फहरा दीजिए, मैं यहीं दूर से उसकी सलामी ले लूँगा। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया और उन्होंने दूर से ही अपनी बग्घी
पर खड़े होकर के ध्वजारोहण की सलामी ली। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा, जन सागर लहरा रहा था का तात्पर्य है कि इंडिया गेट के समक्ष दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल भी जगह वहाँ नहीं थी। जिस प्रकार से समुद्र में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है, इंडिया गेट की स्थिति भी ऐसी हो गई थी कि वह जन सागर यानी लोगों के समुद्र में बदल चुका था। समय कितना अजीब है, वह किसी को भी नहीं बख्शता है। लॉर्ड माउंटबेटन 1858 में जिस महारानी विक्टोरिया ने भारत के शासन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ग्रहण किया था, उसी के परनाती थे, और आज वे ही भारतीय स्वतंत्रता के न केवल गवाह बने, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने में न केवल उन्होंने सहयोग दिया, बल्कि भारतीय राष्ट्रध्वज को भारत के प्रथम स्वतंत्र गवर्नर जनरल के रूप में सलामी भी दे रहे थे। अगली सुबह 16 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रनायक जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मेरे देशवासियों, आज हम आज़ाद और स्वयं के ही देश की रक्षा करने वाले शहरी हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता हमारे साथ नए फ़र्ज लेकर के आई है। हमें अनुशासनबद्ध होकर राष्ट्रीय भावना के साथ उन्हें पूर्ण करना है, उन अनुशासन से संबंधित नियमों को निभाना है। हमने बहुत कुछ पाया है और जो कुछ हमने पाया है उनसे अधिक हमें पाना है। हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जो दूसरों को शांति और स्वतंत्रता का अपना युगों पुराना संदेश देता है। इसलिए हमें अपने आप को और भी बड़ा बनाना पड़ेगा। हमें भारत माँ का योग्य पुत्र बनना होगा, क्योंकि दुनिया की आंखें हमारी ओर लगी हैं। हमें ऐसे महान कार्य को करना है। हमें ये संकल्प भी लेना है कि हम ऐसे ही बनेंगे। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत के 90 वर्ष के संघर्ष की कहानी पूरी हुई, जो 1857 से प्रारंभ हुई थी। तब 11 मई 1857 को मेरठ से मुक्ति वाहिनी सैनिकों ने लाल किले पर आक्रमण किया था। अंग्रेज़ों ने उन्हें मार गिराया और लाल किले पर अपना राष्ट्र निशान यानी कि यूनियन जैक लगाकर 2 तोपें बाहर की ओर मुँह करवा कर रखवा दी, जिसका आशय यह था कि जब तक तोपों के मुँह चांदनी चौक की तरफ रहेंगे, लोग दबे हुए रहेंगे। वे दमन का प्रतीक थी, उनको वहाँ से हटा दिया गया। इस प्रकार हमारे बीते हुए कल की पीढ़ी ने हमें आज़ादी की मंजिल तक पहुँचाया। हमारा कर्तव्य है कि हम भारत को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर के जाएं। लेखक ने इस पाठ में स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में बलिदानियों द्वारा अपने प्राणों की आहुति की बात कही है। हमने दुखों और कष्टों को झेलते हुए आज़ादी रूपी मंजिल को प्राप्त किया। 14 अगस्त को भारत आज़ाद होने वाला था, इसलिए दिल्ली वाले सो नहीं पा रहे थे, उनकी आंखों में नींद नहीं थी और भारत के लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह न करें, इसलिए उन्होंने तोपों के मुंह चांदनी चौक की ओर करवा कर रख दिए थे।